क्या आप कभी सोचा है, जब एक सामान्य इंसान अपनी जिंदगी में बिखरा होता है तो उसे ईश्वर कैसे खींचते हैं अपने दिव्य मार्ग की ओर, और जब संसार उसे छोड़ देता है तब शिव उसे गले क्यों लगाते हैं। यह सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह एक ऐसी यात्रा है जहाँ एक आम इंसान शिव के सच्चे भक्त में बदल जाता है। उसका हर आंसू, उसकी हर तपस्या और शिव का हर संकेत आपको झकझोर कर रख देगा। आज स्टोरी मंच हिंदी पर हम लेकर आए हैं शिव समर्पण, एक भक्त की दिव्य यात्रा। एक ऐसी कहानी जो आपके मन को शांति देगी लेकिन आत्मा को सवालों से भर देगी। तो जुड़िए हमारे साथ इस अद्भुत कथा में, जहां भक्ति है, तप है, संघर्ष है और है स्वयं महादेव का चमत्कार। यकीन मानिए, इस वीडियो का एक एक पल आपके रोंगटे खड़े कर देगा। वीडियो को छोड़ने की गलती मत करना, शिव खुद शायद इसी पल आपको कुछ दिखाना चाहते हैं। बहुत समय पहले की ये बात है, जब नगरों में राजाओं का राज था और गांवों में जीवन कठिन। वहीं एक छोटे से गांव में एक युवक रहता था, नाम था वीरेन। वीरेन एक साधारण किसान था, पर उसके मन में बहुत ही असाधारण प्रश्न थे कि मैं कौन हूँ, मैं क्यों जन्मा, मृत्यु के बाद क्या होता है। वह दिन भर खेतों में काम करता, पर रात को अकेले बैठकर आकाश की ओर देखता और मन ही मन किसी अदृश्य शक्ति से संवाद करता। उसके पिता युद्ध में मारे जा चुके थे, माँ बचपन में ही चल बसी थी और वीरेन को जीवन में किसी से कोई सहारा नहीं था सिवाय अपनी अंतरात्मा की पुकार के। एक रात जब गांव में सब सो रहे थे तो वीरेन एक शमशान के पास बैठा हुआ था, जहां वह अपने ही जैसे एक वृद्ध सन्यासी से मिला और उन्होंने कहा कि यदि उत्तर चाहिए तो शिव की शरण में जाओ। वीरेन ने चौंक कर पूछा, पर शिव मिलेंगे कहाँ? तब उस सन्यासी ने आंखें बंद की और धीरे से कहा कि जहाँ जीवन मौन हो वहीं शिव प्रकट होते हैं। उसी रात वीरेन ने गांव छोड़ दिया। वह पैदल चला, जंगलों से गुजरता, नदियां पार की और कई दिनों की यात्रा के बाद हिमालय की तलहटी में पहुंचा, जहां बहुत सारे साधु संत तपस्या कर रहे थे। भूख, प्यास, ठंड और अकेलापन सब वीरेन के भीतर जलती जिज्ञासा के आगे फीके पड़ चुके थे। हर रात वो एक पत्थर पर बैठकर शिव का स्मरण करता, कुछ मंत्र नहीं, बस भावपूर्ण पुकार कि हे महादेव, यदि आप है तो मुझे स्वीकार करें। एक रात जब चंद्रमा पूर्ण था और चारों ओर निर्वता थी, तभी एक दिव्य प्रकाश उसके सामने प्रकट हुआ और एक तेज गूंजती हुई आवाज आई, आ गया तू मेरे पुत्र। वीरेन की आंखों से आंसू बह निकले। उसे ना कोई रूप दिखा, ना आकार, पर वह जान गया यही है आह्वान, यही है शिव की आकृति। अब उसकी यात्रा शुरू हो चुकी थी, एक भक्त की यात्रा अपने भगवान की ओर। हिमालय की उस तपस्वी घाटी में जहाँ न मनुष्य की भाषा सुनाई देती थी न पशुओं की आवाज, वहां वीरेन ने अपने जीवन की सबसे कठिन तपस्या शुरू की। कोई विधि नहीं, कोई रचना नहीं, बस धड़कनों में एक ही नाम, शिव शिव शिव। दिन रात उसने शरीर की सूंड छोड़ दी, ना उसने अन्न ग्रहण किया, ना जल की इच्छा की। केवल एक ही संकल्प था, जब तक शिव दर्शन न दे तब तक उसे आंख नहीं खोलनी। उसकी तपस्या इतनी गहन थी कि धीरे धीरे उसके शरीर पर बर्फ जमने लगी, बाल झड़ने लगे और हाथ पैर कांपने लगे, पर उसका मन स्थिर था, जैसे किसी ने भीतर से लोहे की कील ठोक दी हो। महीनों बीत गए। ऋषि मुनियों ने उसे देखा और कहा कि यह बालक शिव के द्वार पर है, अब उसे कोई रोक नहीं सकता। और फिर एक अमावस की रात, जब आकाश में तारे तक सो गए थे, तभी एक हल्का सा कंपन धरती में हुआ और वीरेन के चारों ओर वातावरण बदलने लगा। हवा गाढ़ी होने लगी, शून्यता में तांडव की गूंज सुनाई देने लगी और अचानक उसका शरीर एक दिव्य उष्मा से भर गया। उसने पहली बार आंखें खोली और उसके सामने एक विशाल स्वरूप खड़ा था। त्रिनेत्र, जटाओं में बहती गंगा, गले में नाग, शरीर पर भस्म और कंठ में नील, स्वयं महादेव जी थे। वीरेन कांप उठा, आंखों से आंसू बहने लगे और शरीर स्वत हो गया और शरीर स्वत ही माटी में गिर पड़ा। शिव मुस्कुराए और बोले कि तू आया, अब मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, तुझसे वो कराऊंगा जो हजारों जन्मों से रुका हुआ है। वीरेन कुछ बोल नहीं पाया, लेकिन उसकी आत्मा जान गई कि यह जीवन अब उसका नहीं रहा, अब वो सिर्फ एक शरीर है और आत्मा शिव के हाथों में। शिव ने अपने त्रिनेत्र से एक तेज प्रकाश वीरेन के मस्तक पर छोड़ा और कहा कि यह तुम्हारा प्रथम दर्शन है, आगे की यात्रा और भी कठिन है, तैयार रहो। और अगले एक क्षण महादेव अंतर्ध्यान हो गए, लेकिन वीरेन के भीतर अब एक नई शक्ति जाग चुकी थी, जो उसे न सिर्फ तपस्वी बनाएगी बल्कि एक ऐसा भक्त बनाएगी जिसकी कथा युगों युगों तक सुनाई जाएगी। शिव के प्रथम दर्शन के बाद वीरेन का शरीर तो वही था, पर भीतर जैसे किसी और आत्मा ने घर कर लिया था। अब उसमें ना भूख की तृष्णा थी, ना मृत्यु का भय, बल्कि केवल एक ही धुन थी कि मैं शिव का हूँ और शिव मेरे है। जिस गुफा में वीरेन ठहरा था
वह अब उसका मंदिर बन चुकी थी। वहां न मूर्तियां थी न दीप, लेकिन उसकी हर सांस अब जप बन चुकी थी और हर मौन एक यज्ञ। उसने शरीर को भुला दिया। बर्फ पड़ती रही, बारिश बहती रही, जानवर घूमते रहे, लेकिन वीरेन एक स्थान पर चुपचाप बैठा रहा। नजरों में स्थिरता, हृदय में भक्ति और आत्मा में समर्पण। धीरे धीरे उसकी त्वचा पर भस्म जमने लगी, बाल उलझ गए और नाखून तो पत्थरों जैसे हो गए। फिर भी वीरेन अटल रहा, जैसे किसी पहाड़ की आत्मा ने उसके भीतर प्रवेश कर लिया हो। आसपास के साधु और वनवासी अब उसे शिवानुग्रही कहने लगे, क्योंकि जो कोई उसकी आंखों में देखता वह अपने भीतर कोई ना कोई हलचल महसूस करता। एक दिन एक वृद्ध तपस्वी वहां आया और बोला कि हे वत्स, तेरी तपस्या साधारण नहीं और अभी पूरी भी नहीं। शिव ने जो दर्शन दिए वह करुणा थी, अब उन्हें अपने भीतर जागृत करना होगा। उस तपस्वी ने उसे अग्नि की ओर इशारा किया और वीरेन बिना सोचे जलती चिता पर बैठ गया। न डर न चिल्लाहट। उस अग्नि में उसका शरीर नहीं, उसका अहंकार, लोभ, लालच सब राख में जल रहा था। और जब अग्नि शांत हुई तो राख में से जब वो निकला तो वो वीरेन नहीं था, एक तपस्वी था जो दुनिया को नहीं केवल भगवान शिव को देखता। तपस्या का ये आरंभ था, जहाँ उसकी सांसें भी शिव के मंत्र बन गई थी और उसका मौन भी पहाड़ों में गूंजने लगा था। जब तपस्या की ज्वाला में वीरेन का अहंकार भस्म हो गया और उसका हृदय पूर्ण रूप से भगवान शिव के चरणों में समर्पित हो गया, तभी उसके जीवन में एक नया अध्याय खुला। ऐसा अध्याय जो उसने कभी पढ़ा ही नहीं था और जो खुद उसकी आंखों के सामने घटने लगा। वह अब सिर्फ भक्त नहीं था, वह अब शिव पुराण का जीवंत पात्र बन चुका था। एक रात जब वीरेन ध्यान में था, उसकी चेतना धीरे धीरे शरीर से बाहर निकल गई और उसने अपने आसपास की गुफा को किसी दूसरी दुनिया में बदलते हुए देखा। वहां एक सभा थी जहां भगवान शिव नटराज रूप में नृत्य कर रहे थे और उनके चारों ओर ऋषि मुनि, अप्सराएं और गणपति से लेकर कार्तिकेय तक उपस्थित थे। अचानक वीरेन को ऐसा लगा जैसे वह यह सभा पहले भी देख चुका है और तब उसके कानों में एक ध्वनि गूंजी, हे वत्स, तुम वही है ना जिसने पिछले जन्मों में भी कैलाश के द्वार खटखटाए हैं और अब तो तैयार है शिव पुराण को देखने पढ़ने। और अगले एक क्षण वह दृश्य बदलता है और सामने आता है सती का यज्ञ में जल जाना, शिव का तांडव, विष पीना और पार्वती का जन्म, गंगा का अवतरण, भस्मासुर की कथा, रावण की शिव भक्ति, अर्जुन की तपस्या, सब कुछ जैसे किसी ग्रंथ की पंक्तियां नहीं बल्कि उसके आगे की दुनिया में सचमुच घट रहा हो। वीरेन अब दर्शक नहीं बल्कि कभी कभी उन घटनाओं का हिस्सा बन जाता था। कभी वह शिव के पीछे खड़ा होता तो कभी पार्वती के चरणों में जल चढ़ाता और कभी रावण की आरती देखता। यह सब ना ही सपना था और ना ही कल्पना, यह था उसके तप के फल स्वरूप प्राप्त शिव ज्ञान, जो केवल शब्दों से नहीं अनुभूति से प्राप्त होता है। और जब आंखें खुली तो वह सामान्य गुफा नहीं रही। हर पत्थर, हर बूंद, हर हवा की लहर शिव पुराण के मंत्र गा रही थी और वीरेन जान गया कि अब वह कोई साधारण भक्त नहीं बल्कि स्वयं शिव की कथा का सजीव पात्र बन चुका है। जब वीरेन की तपस्या सिद्धि की ओर बढ़ रही थी और उसके भीतर शिव की कथा सजीव रूप में प्रकट हो चुकी थी, तभी प्रारंभ हुआ एक नया और सबसे कठिन संग्राम, जो बाहर से नहीं भीतर से लड़ जाना था। यह युद्ध था मोह और माया का, जो हर भक्त की परीक्षा लेते हैं, क्योंकि यहाँ शिव है, वहाँ पहले शमशान की रात और आत्मा का निर्वसन होता है। वीरेन की आंखें अब बंद थी, किंतु उसके ध्यान के भीतर संचार की परछाइयां फिर से प्रवेश करने लगी। भूली बिसरी स्मृतियां जैसे फिर से जागने लगी। माँ की गोद, खेतों की महक, बचपन के मित्र, गांव की युवती की मुस्कान, पिता का स्पर्श, सब कुछ जैसे एक एक करके लौटने लगा और कहने लगा, तो लौटा, तपस्या छोड़, संसार तेरा इंतजार कर रहा है। और साथ ही साथ एक मधुर आवाज भी आती थी कि तू महान बन सकता है, लोग तुझे पूजेंगे, राजा तुझे दरबार में बुलाएंगे। लेकिन उसी समय शिव की गंभीर वाणी गूंजती है, हे तपस्वी, मोह तुझे खींचेगा, क्योंकि यही अंतिम परीक्षा है, तू विचलित मत होना। वीरेन भीतर ही लड़ रहा था, उसकी आंखों में आंसू थे, मन द्वंद में था और चेतना कांप रही थी, मानो कोई अदृश्य राक्षस उसके भीतर शिव को छीनना चाहता हो। एक रात वह ध्यान में बैठा और बोला कि हे महादेव, या तो मुझे पूरी तरह से ले लो या वापस संसार में भेज दो। यह युद्ध में अकेले नहीं जीत सकता। तभी एक तेज प्रकाश उसकी छाती के भीतर से फूटा और शिव की गंभीर छाया उसके समक्ष प्रकट हुई, न आकाश में न धरती पर बल्कि वीरेन के भीतर। और वह बोले कि जब तूने शरीर को छोड़ा तब तुझे मेरा दर्शन हुआ, अब जब तू मोह छोड़ेगा तब तुझे मेरी आत्मा मिलेगी। और उसी क्षण वीरेन ने एक लंबी सांस ली और अगली बार जब उसने ध्यान लगाया
तो न माँ, न खेत, न मित्र, न सुख दुख, कुछ भी नहीं था, केवल मौन था। और मौन में शिव थे। मोह माया हार चुके थे और वीरेन अब एक योगी नहीं, एक योद्धा बन चुका था, जिसने संसार को जीतकर ईश्वर को पाया था। 7 वर्षों से अधिक बीत चुके थे। वीरेन अब उस अवस्था में पहुंच चुका था जहां शरीर की जरूरतें मिट चुकी थी, विचार मौन हो चुके थे और सांसें स्वयं में मंत्र बन चुकी थी। वह न हंसता था न रोता, बस पर्वत की तरह बैठा रहता। और कभी कभी जब आंखें खोलता तो लोग कहते कि उसकी दृष्टि में गंगा बहती है, इतनी निर्मल, इतनी गहरी। और फिर आया वह विशेष दिन जिसे काल भी झुककर प्रणाम करता है, महाशिवरात्रि। वह रात जब ब्रह्मांड की हर धड़कन शिवमय हो जाती है। हिमालय में उस दिन आकाश पर चंद्रमा चमक नहीं रहा था, बल्कि प्रतीक्षा कर रहा था, जैसे स्वयं महादेव के स्वागत में मौन हो गया हो। वीरेन ने गुफा से बाहर निकलकर एक ऊंचे शिखर पर स्थान लिया और बिना बोले बिना हिले आंखें बंद कर बैठ गया। पर उस बार कोई पुकार नहीं, कोई इच्छा नहीं, बस मौन समर्पण। और तभी रात के ठीक मध्यम में आकाश के द्वार खुले। बादल नहीं बल्कि स्वयं समय थम गया और वीरेन के चारों ओर एक दिव्य गंध फैल गई। अचानक एक तेज कंपन से धरती कांपने लगी और चारों दिशाओं से ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय की गूंज स्वयं उत्पन्न होने लगी। वीरेन ने आंखें खोली और उसके सामने कोई नहीं बल्कि स्वयं महादेव साक्षात खड़े थे। वही रूप जो उसने कभी सपने में देखा था। पर इस बार कोई माया नहीं, कोई दृश्य नहीं, ये दर्शन वास्तविक थे, शरीर से, आत्मा से, अस्तित्व से। भगवान शिव ने वीरेन को देखा, मुस्कुराए नहीं, कोई शब्द नहीं बोले, पर उनकी आंखों से जो ऊर्जा निकली उसने वीरेन के भीतर छिपे सभी जन्मों की यात्रा जगा दी। वह कुछ भी बोल नहीं पाया, बस उनके चरणों में गिर पड़ा। शिव ने उसके सिर पर हाथ रखा और पहली बार कहा, अब तू मेरा है और तुझ में मैं हूँ। उस क्षण वीरेन को एहसास हुआ कि यह महाशिवरात्रि केवल एक पर्व नहीं बल्कि उसकी आत्मा का पुनर्जन्म है, जहां अब शिव बाहर नहीं भीतर बस चुके थे। वह रात बीत गई और उस रात के बाद जो वीरेन उठा वह अब कोई साधारण पुरुष नहीं था, बल्कि वह शिव का चलित मंदिर था, जहां हर श्वास, हर दृष्टि, हर मौन अब ईश्वर की साक्षात अनुभूति थी। महाशिवरात्रि की उस दिव्य रात के बाद जब शिव स्वयं वीरेन के साथ प्रकट हुए थे और उसे अपने होने का अनुभव करा गए थे, तब से वीरेन की देह में साधारण मानव की चेतना शेष नहीं रही। अब उसमें शिव की ज्योति बस चुकी थी और जहां वो जाता वहां हवा तक मंत्रोच्चार करती महसूस होती। पर वह अब भी मौन था, स्थिर था और केवल एक बात जानना चाहता था कि प्रभु ने दर्शन दिए, पर अब क्या करना है। उसे न वरदान मांगना था, न सिद्धियां, न सम्मान, केवल सेवा करनी थी। लेकिन सेवा किसकी, किस रूप में, यही प्रश्न उसकी साधना का अगला चरण बन गया। और एक दिन जब वह ध्यान में डूबा था तब उसकी चेतना फिर भीतर से फूटी और उसे एक रहस्यमय गुफा में ले गई। वहां एक महान स्वर सुनाई दिया, कोई दृश्य नहीं, केवल एक तेजस्वी वाणी, वीरेन तू अब केवल मेरा दास नहीं, मेरा दूत भी है। मैं तुझ में स्वयं को स्थापित कर चुका हूँ। अब तुझे संसार की पीड़ा मिटानी है। जहां जहां अन्याय है, जहां जहां अंधकार है, धर्म है, वहां मेरा प्रकाश लेकर जाना है। उसी क्षण वीरेन के हाथों में एक रुद्राक्ष की माला प्रकट हुई। उसके मस्तक पर त्रिपुंड स्वयं उभर आया और उसकी वाणी में पहली बार शब्द फूटे, जय शिव शंभु। शिव बोले, यह माला तुझे पथ दिखाएगी, यह त्रिपुंड तुझे संसार की परीक्षा से बचाएगा और तेरी वाणी अब मंत्र बनेगी जो मृत आत्माओं को भी जगा देगी। उस पल के बाद वीरेन ने गुफा छोड़ी और नीचे उतरने लगा। अब वह तपस्वी नहीं, एक अग्नि शिखा था जो अज्ञात के अंधेरे में शिव की ज्योति लेकर चला था। शिव ने उसे कोई अस्त्र नहीं दिया, कोई सेना नहीं दी, बस सत्य, धैर्य और निर्भयता दी और कहा कि तू जहां जाएगा मैं वहीं रहूंगा। इस वरदान के साथ वीरेन का नया जन्म हुआ। अब वह केवल साधक नहीं, एक मिशन बन चुका था जो दुनिया के हर कोने में शिव के नाम का बीज बोएगा और अधर्म को जलाकर राख कर देगा। अब वीरेन पर्वतों से उतर चुका था, पर उसका हृदय अब भी कैलाश पर ही था। उसकी चाल में धैर्य था, दृष्टि में करुणा और वाणी में शांति। वह जहां जाता वहां लोग बिना पूछे उसके चरणों में झुक जाते, क्योंकि उसमें अब कोई साधारण देह नहीं बल्कि शिव की उपस्थिति थी। लेकिन वीरेन ने कभी किसी को अपना अनुयायी नहीं बनाया, ना कोई आश्रम खड़ा किया। उसने तो हर भूखे को अन्न, हर प्यासे को जल और हर दुखी को सहारा दिया, क्योंकि अब उसके लिए हर जीव ही शिव था। एक गांव में अकाल पड़ा, छोटे छोटे बच्चे भूख से तड़प रहे थे। वीरेन ने वहां अपना संचित जल और अन्न लाकर बांट दिया। किसी ने पूछा, यह भोजन कहाँ से लाए?
तो उसने मुस्कुरा कर कहा कि जहाँ शिव हो वहाँ भूख नहीं रहती। दूसरे गांव में रोग फैला, लोग मरने लगे। वीरेन ने नदी के तट पर रहकर जड़ी बूटियों से औषधि बनाई और बिना रुके सबका उपचार किया। वहाँ के मुखिया ने पूछा कि आप कौन हैं? तो उसने कहा कि मैं नहीं जानता, और जब से शिव मिले तब से यह देह दूसरों के लिए ही चलती है। धीरे धीरे उसका नाम चारों दिशाओं में फैलने लगा, लेकिन उसने हर जगह एक ही बात कही कि मैं तो कुछ भी नहीं, सब शिव है। वीरेन की भक्ति अब मंदिरों की सीमाओं से निकलकर जन सेवा में उतर आई थी। उसके लिए पूजा का मतलब था दुखियों को सहारा देना, मंत्र का अर्थ था मीठा बोलना, और शिव की सच्ची आराधना का स्वरूप था परहित में अपनी शक्ति अर्पित करना। उसने मंदिर नहीं बनाए, उसने दिलों को मंदिर बनाया। उसने मूर्तियां नहीं पूजी, उसने भूखों में शिव के दर्शन किए। वीरेन की यह लोक सेवा इतनी निश्चल थी कि लोग उसे चलते फिरते भगवान कहने लगे, लेकिन वह केवल मुस्कुराता और कहता कि मैं नहीं, बस मेरे भीतर शिव चल रहे हैं। समय बीतता गया। वीरेन की सेवा, भक्ति और त्याग अब किसी सीमित शरीर की कहानी नहीं रह गई थी, बल्कि वह अब एक जीवित मंत्र बन गया था। जहाँ भी वो बैठता वहाँ लोग समाधि में चले जाते। उसकी मौन उपस्थिति ही जैसे किसी पुरातन ध्यान की लहर फैलाती थी, और लोग कहते यह व्यक्ति नहीं, शिव की छाया है। बरसों की साधना और लोक सेवा के बाद अब उसका शरीर अब थकने लगा। तब उसने हिमालय की ओर अंतिम बार प्रस्थान किया। न साथ कोई शिष्य, न सामग्री, सिर्फ एक रुद्राक्ष माला और वो भस्म जो उसने कभी खुद पर ली थी। वह उसी गुफा में लौटा जहाँ उसे शिव के प्रथम दर्शन हुए थे। उसने स्वयं एक छोटा सा अग्निकुंड रचा और बैठ गया ध्यान में। अब कोई मांग शेष नहीं थी, कोई प्रश्न नहीं था, केवल शुद्ध मौन था। और उस मौन में वीरेन का शरीर भी धीरे धीरे मौन होता गया। जैसे जैसे सूरज अस्त हो रहा था, गुफा की दीवारों पर आकाश की रेखाएं बनने लगी और एक अद्भुत घटना घटी। वीरेन की देह से प्रकाश निकलने लगा। धीरे धीरे उसकी आकृति लुप्त होने लगी और उसी स्थान पर केवल एक तेजस्वी शिवलिंग प्रकट हुआ। कोई न जान पाया कि वीरेन कहाँ गए, क्योंकि वह कहीं गए नहीं थे, वे तो शिव में समाहित हो गए थे। और उसी क्षण आकाश में बादल गूंज उठे, बर्फ झरने लगी और गुफा के बाहर खड़े कुछ योगियों ने प्रणाम करते हुए कहा कि आज एक आत्मा ने शरीर नहीं छोड़ा, शिव ने अपने भक्त को अपने भीतर बुला लिया है। अब वह स्थान तीर्थ बन गया, जहाँ न कोई मूर्ति थी, न पुजारी, सिर्फ एक पत्थर था जिस पर बर्फ की हर बूंद ओम नमः शिवाय गाती थी। और हर यात्री वहां जाकर कहता, मैंने शिव को नहीं देखा पर उस भक्त को महसूस किया जो अब स्वयं शिव हो चुका है। वीरेन अब नहीं था, क्योंकि वह शिव रूप में समाधिस्थ हो चुका था, शिव में लय हो चुका था, पूर्ण मुक्ति। समय बीतता गया, राजाओं की राजगद्दियां बदली, साम्राज्य उठे और गिरे, पर हिमालय की उस गुफा में जहाँ वीरेन ने समाधि ली थी, वहाँ आज भी वैसी ही बर्फ गिरती है, वैसी ही हवा बहती है और वैसी शांति है। जैसे समय वहाँ रुक गया हो, लेकिन बात यहीं नहीं रुकी, क्योंकि वीरेन की कथा अब किसी एक युग की नहीं रही, वह कालातीत बन चुकी थी, समय के बंधनों से परे। जब जब संसार में अंधकार फैलता है, अन्याय हावी होता है और भक्त डगमगाने लगते हैं, तब तब किसी न किसी रूप में वीरेन की आत्मा फिर प्रकट होती है। कभी एक चरवाहे के रूप में, कभी साधु के वेश में, कभी एक वृद्ध की मुस्कान में, और कभी कभी एक बालक की मासूम आंखों में। और हर बार उसकी उपस्थिति केवल एक चीज याद दिलाती है कि तू भी शिव तक पहुंच सकता है, तू अपने भीतर के शोर को मौन में बदल दे। कहा जाता है आज भी पूर्णिमा की रात को जब चंद्रमा हिमालय की बर्फ पर चमकता है, तो उस गुफा से धीमा सा ओम नमः शिवाय सुनाई देता है, और कोई ध्यान मग्न आकृति दिखती है। कोई कहता है कि वह शिव है, कोई कहता है वह वीरेन है, पर जो सुन पाते हैं वो जानते हैं कि अब फर्क नहीं रहा, भक्त और भगवान एक हो चुके हैं। ये कथा केवल सुनने की नहीं, जीने की है, क्योंकि जब कोई मन से पुकारते हैं कि हे महादेव, तो कहीं दूर कोई ध्यान मग्न आत्मा मौन में उतर देती है कि मैं तुझ में ही हूँ। और यही है शिव समर्पण, और यही है एक ऐसी दिव्य कथा जो कभी समाप्त नहीं होती। तो प्यारे साथियों, ये कथा आपको कैसी लगी? हमें उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलेंगे एक और वीडियो में ऐसी कोई कथा के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।